कट करने में कितना टाइम लगाते हैं। एक मुझे लाइनिंग वाली कुर्ती कट करनी है और बनानी है, क्योंकि अब लास्ट डे है ये, कल करवा चौथ है, तो इसलिए आज मुझे सारा काम खत्म करना है। जितना भी जो बचा है ना पेंडिंग, तो ये एक लास्ट कुर्ती है जो मैं स्टिच कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे आपको पता है ना कि मैं यहाँ पर एक कुर्ती की कटिंग की वीडियो बना रही हूँ कि ये कुर्ती की कटिंग कितनी देर में होगी। और जनरली जो मेरा एक मोटिव है, तो वो आपको मोटिवेट करना है कि आप कुर्ती की कटिंग कितनी देर में करते हैं, आपको ये देखना है। तो मैं यहाँ पर कुर्ती की कटिंग बहुत ही जल्दी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट ये लास्ट कुर्ती मुझे ज़बरदस्ती स्टिच करने वाली बात हो जाती है कई बार, और सभी के साथ होता है, क्योंकि जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपसे ही स्टिच करवाएंगे। तो आपको उनका काम करके ही देना पड़ेगा, चाहे आपका खुद का काम छूट ही क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी आपको उनका काम करना ही पड़ेगा। तो ये वही वाली चीज़ थी। तो यहाँ पर मुझे उनका काम करना ही करना था, और ये लास्ट थी। बाकी सारा मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने लिए, जो जनरली मैं नहीं निकाल पाती हूँ। इसलिए मैंने इस बार ना करवा चौथ से एक दिन पहले ही सारा काम ख़त्म करने की सोची, पर फिर भी एक सूट आ गया था, तो मुझे इसको भी स्टिच करना था। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कितनी देर में स्टिच हो जाएगा। और ये मेरा मोटिव था कि आप लोगों को भी मोटिवेट करूँ कि भाई कितनी देर में आप कुर्ती की कटिंग कर पाते हैं, कितनी देर में आप स्टिच कर पाते हैं, वो चीज़ आप भी देखें और मोटिवेट हों इस चीज़ से कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ एक है कि बहुत सारी फ्रेंड्स और हमारी हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई हम स्टिचिंग नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन उसको सोच के ना हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत है तो हम काम करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी बात होती है रेट्स की। तो हर जगह पे रेट्स क्या हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको अपने रेट कैसे मेंटेन करके रखने हैं वो आपके हाथ में है। मैं यहाँ पर, मेरे यहाँ पे जो एरिया है बहुत कम रेट्स हैं। लेडीज़ जो हैं वो 150 में, 200 में बहुत आराम से स्टिच कर देती हैं, लेकिन मेरे रेट हैं सिंपल सूट के 300, 12 मिनट में। सिंपल सूट के 300 लेती हूँ मैं। तो यहाँ रेट मैंने कैसे मेंटेन किए हैं, उसके लिए आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपनी परफेक्शन मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपकी फिनिशिंग कैसी है, तभी आपको इतने रेट मिल पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे करने के लिए पहले आपको अपने काम को शुरू करना पड़ेगा, तो उसको आप बिना सोचे समझे ज़रूर कर लीजिए। मेरी कुर्ती शुरू कट गई थी 12 मिनट में, लाइनिंग वाली कुर्ती थी, 12 मिनट में कुर्ती कट हो गई थी। आप मुझे बताना कि आप कितनी देर में लाइनिंग वाली कुर्ती को कट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टिच करना शुरू कर दिया था। तो स्टिचिंग की जो वीडियो है वो एंड तक, जब तक मैं स्टिच कर रही हूँ, उसमें मुझे लगे थे 38 मिनट एक कुर्ती को स्टिच करने में। ठीक है, आप मुझे बताना कि आपको कितने मिनट लगते हैं। सिंपल कुर्ती है, इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल कुर्ती स्टिच की है, मुझे 38 मिनट लगे थे। अगर आपको इससे कम टाइम भी लगता है ना तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आपको मैसेज करना है, क्योंकि मैं भी आप लोगों से मोटिवेट होना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना टाइम लगा है तो मुझे इतना टाइम क्यों नहीं लगा है, क्या रीज़न है। हालांकि मैं हर चीज़ टाइमर लगा के करती हूँ ताकि मैं उस टाइम टू टाइम काम कर पाऊँ। तो मुझे भी अपने आप को मोटिवेट करना होता है, और मोटिवेशन हमको हर किसी को ही एक दूसरे को देखकर मिलता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। हम हर चीज़ के लिए एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं कि उसने ऐसा पहना है, या उसने उसके यहाँ पर ये चीज़ें हैं, या वो ऐसा काम कर रही है, उसका काम अच्छा चल रहा है, बेकार चल रहा है, वो ऐसा स्टिच करती है, कोई भी चीज़ें हों, हर चीज़ में एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं तो भाई प्लीज़ अपने मोटिवेशन वाली वीडियोस देखा करिए, रील्स को स्क्रॉल करिए, लेकिन उसमें अपने मूड को स्विंग करने के लिए, अपने मूड को मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा वीडियोस देखें, ज़्यादा बातें सुने। आपको जिससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मोटिवेट होना, आप उसकी बातें सुने, ताकि आप अपने स्टेप को ठीक से ले पाएँ। हर किसी के लिए हर काम नहीं बना है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई काम तो बना है, ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो स्टार्ट करें, और अपने सेल्फ़ डिपेंड बनने की कोशिश करें। कभी भी छोटा बड़ा सोचने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि हमेशा हम धीरे धीरे शुरू करेंगे तो ज़रूर एक दिन हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे अंदर जज्बा है ना कुछ करने का, तो हिम्मत अपने आप आ जाएगी और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर स्टिचिंग की भी वीडियो मैं बना रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे नहीं बनाई है, स्पीड से ही बनाई है, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाता है जो हमारे माइंड में
क्लिक कर जाता है। और हमें हमेशा ही मोटिवेशन सुनने से मिलता है, देखने से ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको अपनी बातों से आपको मोटिवेट कर पाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ख़ुद को मोटिवेट ज़रूर करें। तो यहाँ पर मुझे जो पूरा सूट बनाने में टाइम लगा था वो लगभग 1.5 घंटा लगा था। पैंट का सूट बनाना था ये, और कुर्ती को बनाने में लगा था 38 मिनट। 38 मिनट में मैंने कुर्ती तैयार करी, और बाकी जो पैंट थी वो विदाउट लाइनिंग थी, तो वो जल्दी रेडी हो जाती है, इसलिए वो बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। तो लगभग 1.5 घंटा लगा था और मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, क्योंकि ये वैसे भी लास्ट कुर्ता था, मैंने आपको बताया ना। मैं अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी थी, क्योंकि हमेशा मैं बैठी रहती हूँ, तो मेरे को आज नहीं बैठना था, इसीलिए मैंने थोड़ी और स्पीड अपनी पकड़ी और इस काम को फिनिश करने में जल्दी से ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैं चाक फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपको देखो स्पीड की वजह से थोड़ा नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं चाक फोल्ड कैसे करती हूँ। 3 तरीके के 3 तरह से पल्ले मैं जो है फोल्ड कर लेती हूँ, और फिर उसे पिन अप करके फोर्थ पे मार्क करती हूँ, ताकि छोटा बड़ा बिल्कुल ना हो मेरा चाक, है ना। तीनों साइड के आप पल्लों को पहले अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, और फिर दोनों एंड्स को पकड़ के उस पर ऑल पिन लगाइए, और जितना फैब्रिक बचता है उतने को आप फोल्ड कर लीजिए। तो आपके चाक जो है ना कभी भी छोटे बड़े नहीं होंगे, और आपको बार बार खोलने भी नहीं पड़ेंगे। एक ही बारी में आपके चाक जो है वो बिल्कुल फिनिश होके निकलेंगे। तो जी यहाँ पर मेरी और कुर्ती खाली, नॉट पैंट, कुर्ती जो है स्टिच होने वाली है। स्लीव्स ज्वाइन कर रही थी, उसमें भी लाइनिंग थी। सिंपल कुर्ती स्टिच की है, लाइनिंग पूरे सूट में है और स्लीव्स में भी है। इतना काम इसका हुआ है। तो आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ख़ुद को मोटिवेट ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई जा रही है। इसमें मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है जो आपको सीखना हो, बट आपको सुन के मोटिवेट होना है, ये बहुत बड़ी बात है। और अपना काम शुरू करना है, बिना काम देरी किए अपना काम शुरू कीजिए, और जितना आप अर्न कर सकते हैं उतने से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे यहाँ पर रेट्स कम है हम नहीं करेंगे, या हमारे यहाँ पर इतना है उनके यहाँ पर उतना है हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मेरे यहाँ भी बहुत रेट्स कम है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। इस चीज़ को बिना सोचें कि हाँ कहीं और पे क्यों हैं मेरे रेट जो है और कहीं और के रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पर कोई बात नहीं, हमें जितना भगवान ने दिया है हम उतना तो लेंगे ना। तो यहाँ देखो कुर्ती रेडी हो गई है, ये वाली कुर्ती मेरी पूरी तैयार है, और कैसी लग रही है आप मुझे बताना। दोनों साइड से स्क्वायर नेक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।